देख रहे हैं क्लास 12th के लिए सेकंड चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या चीज़ है। टू चार्जेज जो दिए हुए हैं 3 कूलम और -2, 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम और -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो ये जो दोनों है वो 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। पूछा है एट वाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो लेना है और उनकी जॉइनिंग लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं इसके कि हमारे पास एक ये सपोज फर्स्ट चार्ज है, सपोज Q1 है और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। नेक्स्ट इससे कुछ डिस्टेंस पर, सपोज ये डिस्टेंस है और 15 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पे कोई Q2 चार्ज रखा हुआ है, वो है -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ये चार्ज है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो दोनों की जॉइनिंग लाइन है, इसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वो पॉइंट किस कहाँ पर है वो हमें फाइंड करना है। तो सपोज ये पॉइंट इस जगह पर है, ऐसा मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है ड्यू टू दिस प्लस दिस, दोनों के कारण। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर ये डिस्टेंस है तो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस सपोज x है, अगर इससे x है तो इससे कितनी होगी, ये टोटल 15 है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से ये x माइनस हुआ तो ये कितना आ गया, 15 माइनस x सेंटीमीटर में। ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी। ये भी वैल्यू किस में रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम काम करते हैं V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये पॉइंट ऐसा रहेगा जहाँ पे ये वैल्यू रहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं V1 इक्वल टू V2, ये इधर आया तो V2। यहाँ पे फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो KQ/R फॉर्मूला होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है एट पॉइंट P, K कूलम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, ये चार्ज है, और डिस्टेंस R। यहाँ पे R की जगह ये डिस्टेंस काम में लेंगे, P पॉइंट से फर्स्ट चार्ज की डिस्टेंस क्या है, ये है। हम यहाँ पे Q1 ले लेते हैं और वैल्यू X ले लेते हैं। V2 के लिए क्या काम कर रहे हैं, V2 के लिए काम कर रहे हैं, डिस्टेंस ये ली जाएगी 15 माइनस x और चार्ज ये लिया जाएगा Q2। हम काम कर रहे हैं K Q2/15 माइनस x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम कह देंगे कि Q1 चार्ज यानी कि 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम चार्ज से x डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम यानी कि टोटल नेट वैल्यू जीरो रहेगी। तो इस इक्वेशन को वापस पीछे लिख देते हैं या ये K से K कट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Q1/x और Q2/15 माइनस x बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास Q1/x इक्वल टू Q2/15 माइनस x। Q1 की वैल्यू है 3, ये वाली, और इसकी वैल्यू है -2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻, और x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2 इंटू 10⁻⁻8 और 15 माइनस x। यहाँ पे हम माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे साइन नेगेटिव ऑलरेडी ले लिया है, V1 इक्वल टू V2 कर लिया। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा कि -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस x इक्वल टू कितना, 2x। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो अब हमारे पास ये रह गया 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x। नेक्स्ट ये 45 इक्वल टू 2x
ये 3x को हम इधर की साइड लेके आ रहे हैं तो प्लस का 3x हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास 5x और ये आया 45। तो x इक्वल टू 45 अपॉन 5 यानी कि x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सारी डिस्टेंसेज हमने सेंटीमीटर में ली है तो ये कितना रह गया, 9 सेंटीमीटर रह गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आई है। x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है वो -3, ये 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम जो चार्ज है उससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे हम एक बात और देख सकते हैं कि अगर इससे 9 सेंटीमीटर है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेकंड चार्ज ये वाले इससे कितने डिस्टेंस पर होगा तो 15 - 9 करेंगे तो यानी 6 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। इसका हम एक बार डायग्राम फिर से बना देते हैं और दोनों साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है हमारे पास Q1 और इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और ये Q2 चार्ज है जो है हमारे पास -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। अब यहाँ से हमें पता चला 9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स इतना, ये टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर जो हमने क्वेश्चन में x ली थी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी ली थी हमने 15 माइनस x ली थी और अगर 15 माइनस x कैलकुलेट करें तो 15 - 9 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी कि Q1 से हमें डिस्टेंस मिलेगी 9 सेंटीमीटर और Q2 से डिस्टेंस मिलेगी इधर की साइड यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे, ये मिलेगी 15 - 9 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।